दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे दो माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड के अल्टीमेट पावर के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हम कैसे किसी डिसीज़ या फिर बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। देखो दोस्तों, ये चीज़ जितनी लगती है उतनी मुश्किल है नहीं। आपको सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखना है और आपको आखिर में समझ आ ही जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किसी भी हेल्थ इश्यू से ठीक होने के लिए कैसे करना है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे मन से नहीं बता रहा दोस्तों, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। सो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 मॉडर्न वेज ऑफ मेंटल ट्रीटमेंट। चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक स्वीट एंड सिंपल स्टोरी से। ऑथर का एक दोस्त था जिसका एक लंग खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसने जब बहुत सारी ट्रीटमेंट्स की तो पता चला उसे टीबी है। बट ये सुनकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो एक अनोखी चीज़ करने लग गया, और जिसके कारण वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो भला ऐसा क्या करता था? वो हर रोज़ सोने से पहले शांति से खुद से ही कहा करता था, मेरे लंग की हर एक सेल, हर एक पेशी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है और मेरा हर एक स्नायु बिल्कुल तंदुरुस्त है। मेरा पूरा शरीर हेल्दी एंड फिट है और इस चीज़ के लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब इतनी छोटी सी चीज़ करके वो आदमी इतनी बड़ी बीमारी से इतने जल्दी बाहर कैसे आ गया, ये चीज़ ऑथर को समझ नहीं आई। इसीलिए उन्होंने उनके दोस्त से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आप बीमारी से इतने जल्दी बाहर आ गए। उसने उन्हें समझाया, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ तब काम करता है जब हम जाग रहे हो, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नींद में भी काम करता है, बल्कि रात में जब हम सोते हैं तब उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये बात मैं पहले से जानता था और इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया। मैं सोते समय ये कल्पना करता था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरे फेफड़े बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, और बस ये विचार देकर मैं शांति से सो जाता था। और इस विचार पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करता था और इंटरनली मेरे सारे जख्मों को भरता था। ये सब बात सुनने के बाद ऑथर को यह पता चल गया कि कैसे कोई भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके किसी भी तरह की बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों, ठीक इसी टेक्निक का यूज़ करके आप भी आपकी बीमारी से अपना इलाज खुद ब खुद कर सकते हैं, और ये टेक्निक सबके लिए समान कार्य करती है, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, किसी भी जात या धर्म के हो। अगर आप किसी चीज़ पर पूरे दिल से विश्वास करते हो तो हर वो चीज़ सच हो सकती है जिस पर आपका विश्वास हो, फिर वो चीज़ चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी। आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतने जल्दी आप किसी भी चीज़ को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हो। और किसी भी चीज़ पर आपका जो बिलीफ है वो डिपेंड करता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो भी घटनाएं आपके साथ हो चुकी है या फिर जो भी कार्य आप कर चुके हैं, इन सब चीज़ों पर। अब इसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई दिल बहला देने वाली है। सो प्लीज़ इसे आप ज़रा ध्यान से सुनिए। अंधविश्वास कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर फ्रांस एंटोन नाम के एक डॉक्टर थे जिसने 1776 में एक ऐसा मैग्नेट का आविष्कार किया कि जिसको अगर आप मरीज़ के सीने पे पटको तो कुछ ही दिनों में उसके सारे दर्द, सारी बीमारी दूर हो जाती थी। धीरे धीरे ये डॉक्टर काफ़ी फेमस होने लगा। उसने इस थेरेपी को थेरेपी ऑफ एनिमल मैग्नेट ये नाम दिया। कुछ महीनों में उसने हज़ारों मरीजों की बीमारी ठीक कर दी। ये वाकई
काबिले तारीफ था। जब गवर्नमेंट ने थेरेपी की ठीक से जांच करना शुरू किया तो ये समझ में आया कि ये थेरेपी काम तो करती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब उस डॉक्टर से पूछा गया कि बताओ आखिर ये थेरेपी कैसे काम करती है, तो उसने कहा कि एनिमल मैग्नेट थेरेपी मरीज की कल्पना शक्ति पर काम करती है। सीने पर मैग्नेट पटकने के बाद मरीज कल्पना करता है कि अब उसके सारे दुख और दर्द नष्ट हो जाएंगे। ये बात तुरंत उसके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगता है। ये बात सुनने के बाद सरकारी कर्मचारियों ने उसे फ्रॉड घोषित कर दिया और देश से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर, जो होती तो सभी में है लेकिन जानता कोई नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप बीमार हो तब आप अगर दर्द, पीड़ा और उस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो 99% चांसेस है कि आप बीमार महसूस करने लगोगे। ठीक उसके बजाय आप ऐसा सोचो कि ये बीमारी से मैं बाहर निकल सकता हूँ और मैं जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ठीक हो जाऊँगा, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आखिरकार जीत आपकी होगी और आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ, थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉपर यूज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो पहले खुद को थम्स अप दीजिए, क्योंकि आपने दूसरे लोगों की तरह समय बर्बाद करने के बजाय समय का सही से इस्तेमाल करके काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें सीख ली है, जो आपको एटलीस्ट 1% इम्प्रूव करने में मदद करेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे मोटिवेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए। अगर कोई भी डाउट या फिर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स यूज़ करना ना भूलें।